हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विश्वराज ट्यूटर्स में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड्स ज्योमेट्री चैप्टर 1 सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.1। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने बेसिक ऑफ सिमिलरिटीज, यूजेस ऑफ सिमिलरिटीज इन डेली लाइफ और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसे हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के अंदर यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। और आइए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशियो ऑफ these areas of these triangles। तो यहां पर हमें दिया है दो ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है वो 9 है और हाइट क्या है 5 है। सेकेंड ट्रायंगल का बेस है वो 10 और हाइट क्या है 6। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग ने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बना लिए हैं। इसमें फर्स्ट ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। ए बी सी की जो हाइट है वो ए डी और इसकी जो हाइट है वो पी एस। चलिए इसके अंदर डिटेल्स हम लोग फिलअप कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 9 है तो बीसी का बेस 9 हो गया और हाइट 5 है तो इसके हाइट को हम लोग दे देते हैं 5। नेक्स्ट ट्रायंगल का बेस 10 है तो इसका बेस क्यू आर 10 हो गया और हाइट कितना हो गया 6 हो गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फर्स्ट ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या मिला था हमें, इन दोनों ट्रायंगल में ना बेस सेम है और ना ही हाइट सेम है, तो हमें रेशियो मिलेगा बेस इंटू हाइट। तो ए बी सी का बेस बी सी इंटू हाइट ए डी और नेक्स्ट ट्रायंगल का बेस क्यू आर इंटू हाइट पी एस। ओके, तो इनकी वैल्यू हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें दिया था फर्स्ट ट्रायंगल बेस बी सी कितना 9, तो यहाँ पे 9 और हाइट हमें मिला था 5, तो यहाँ पर 5। नेक्स्ट क्यू आर कितना मिला था हमें 10 और नेक्स्ट हमें कितना दिया, इसकी हाइट 6 दी गई है। अब देखिए दोस्तों क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल आउट कीजिए और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स में, 3 से हम इसे काट सकते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा, तो हमें ऊपर क्या बचेगा 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो रेशियो हमें दोनों एरिया का क्या आ गया 3:4। अब हम इसे सेंटेंस में लिख देंगे, देयरफॉर द रेशियो ऑफ areas of two triangles is 3:4। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया है। इन फिगर 1.13 BC परपेंडिकुलर टू AB, BC AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज आल्सो परपेंडिकुलर टू AB। BC इज इक्वल टू 4, हमें BC 4 दिया है और AD इज इक्वल टू 8, A से लेके D तक हमें कितना दिया है 8। हमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का एरिया निकालना है और साथ में ADB दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो दोनों ट्रायंगल ज्वाइन है, कौन से पॉइंट पे, AB पॉइंट पे ज्वाइन है। मतलब दोनों ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या होगा, कॉमन बेस होगा। कैसे, तो देखो फर्स्ट ट्रायंगल ABC में बेस क्या है AB और हाइट क्या है BC। सेकेंड ट्रायंगल ADB में भी बेस क्या है AB और हाइट क्या है AD। सो फ्रेंड्स
दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, कॉमन बेस मिल रहा है ए बी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड नेक्स्ट ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ए डी बी। एंड ट्रायंगल ए डी बी हैव कॉमन बेस। कॉमन बेस, बेस का नाम क्या है, ए बी। तो जब अगर इनका बेस कॉमन है तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स को। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी किसको इक्वल होगा, इनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स को। तो ए बी सी का हाइट क्या है, बी सी, और ए डी बी का हाइट क्या है, ए डी। और यहां पर हम लोग रीजन लिखेंगे एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, अब हम लोग इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो BC कितना है, हमें BC दिया गया है 4, तो BC की जगह पे 4, और AD कितना दिया गया है हमें 8। इन्हें कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो देयरफॉर हमें रेशो क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आंसर का, क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर 1.14 सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने इस सेगमेंट का नाम RQ तक ही दिया है, RQ तक। तो यहाँ पे दिया है कि हमें सेगमेंट PS किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सेगमेंट RQ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट QT परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PR के ऊपर। ये दो गिवन इंफॉर्मेशन है, और हमें RQ दिया है 6। मैं उसे फिलअप कर लेता हूं, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है। RQ दिया है 6, ये हमें दिया है 6। PS दिया है 6, ये हमारा PS है 6, और PR दिया है 12। P से लेके R तक पूरा हमें दिया गया है 12। देन फाइंड द QT। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, Q से लेके T वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। हम क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल को दो तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट देखिए, हमें सिंपल ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है PQR। इस PQR में जो हमारा बेस है वो RQ होगा, और जो हमारा हाइट होगा वो PS होगा। इसीलिए मैंने उसे अलग कलर से हमने दिखाया कि यहाँ पे जो PS है वो हाइट है, ना कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं ट्रायंगल PQR व्हेन, दो बार, एक बार हम लोग बेस लेंगे RQ, बेस इज इक्वल टू RQ, एंड हाइट इज इक्वल टू PS। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें क्या दिया है, हाफ इंटू बेस RQ और हाइट क्या दिया है, PS। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हमें मिला हाफ इंटू RQ इंटू PS। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल को जिसका नाम PQR है, सेकेंड टाइम में इसका बेस लेंगे PR और हाइट लेंगे QT। क्योंकि अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसा टर्न करूं इस तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल मिलेगा यहाँ पे, जो कि ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये बन जाएगा P। R पॉइंट यहाँ आ जाएगा और Q पॉइंट ऊपर, और नीचे आ जाएगा T।
तो अब आप यहां से देखेंगे तो हाइट बेस क्या बन जाएगा यहाँ पे पी आर और हाइट क्या बन जाएगा क्यू टी। तो सेम ट्रायंगल नाम क्या होगा इसका पी क्यू आर। पी क्यू आर व्हेन बेस इज इक्वल टू पी आर एंड हाइट इज इक्वल टू क्यू टी। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस की जगह पी आर और हाइट की जगह पे क्यू टी। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और राइट हैंड साइड हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू आर क्यू इंटू पी एस, आर क्यू इंटू पी एस, और इसके नीचे हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू टी, पी आर इंटू क्यू टी। तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पे। सेम ट्रायंगल का रेशियो है एरिया का, तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे 1/1, और यहाँ पे क्या बचेगा आर क्यू इंटू पी एस, और यहाँ पे पी आर इंटू क्यू टी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो पी आर इंटू क्यू टी इज इक्वल टू आर क्यू इंटू पी एस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो हमें गिवन में। तो पी आर कितना दिया गया है हमें, पी से लेके आर तक 12, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेंगे। क्यू टी हमें नहीं पता, आर क्यू हमें कितना दिया है 6 दिया है, तो वहाँ पे आर क्यू, और पी एस हमें कितना दिया है 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 36, और क्यू टी इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 12, और क्यू टी कितना हो जाएगा 3। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग चाहें तो टेक अ स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इन एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। यहाँ पर जो AP सेगमेंट है वो इस BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट, AD इज पैरेलल टू BC। यहाँ पर जो AD लाइन है वो इस BC लाइन को क्या है, पैरेलल है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो हमें ABC, ये फर्स्ट ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल है, और नेक्स्ट ट्रायंगल BCD ये ट्रायंगल है। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमें ABC का बेस क्या है BC, और हाइट क्या है AP, और जो दूसरा ट्रायंगल है BCD, तो BCD का भी बेस क्या है BC। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो कॉमन बेस है, कौन सा, BC। तो वो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD हैव कॉमन बेस BC। अब इसके बाद देखते हैं इनका हाइट का क्या हो रहा है। तो हमें जो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC उसकी हाइट पता है AP, और जो नेक्स्ट ट्रायंगल है BCD वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की जो हाइट होगी वो ट्रायंगल के आउटसाइड लाई करेगी। तो इसकी हाइट जो बनेगी कुछ यहाँ पर बनेगी और इस तरीके से बनेगी। अब हमें दिया गया था कि ये जो AD लाइन है वो पैरेलल है, कौन सी लाइन को, BC लाइन को पैरेलल है। तो अगर हम लोग दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर्स कैसे होते हैं, सेम हाइट के होते हैं, सेम लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो हाइट्स है
वो डायरेक्टली इक्वल नहीं दी गई है बट इनडायरेक्टली इक्वल दी गई है, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं एक पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए पैरेलल लाइन के बीच में उनके हाइट के लिए हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। और पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम लोग परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ABC and triangle BCD have equal base या equal heights because perpendiculars drawn between parallel lines are equal। तो यहां से दोनों स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आ गई कि ट्रायंगल ABC और BCD के पास कॉमन बेस BC है और दोनों ट्रायंगल्स की हाइट्स भी कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग ऐसे ट्रायंगल का रेशो लें जिनका बेस और हाइट सेम हो तो रेशो क्या आता है, 1/1। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD क्या आ जाएगा, 1/1। क्यों, क्योंकि इनका बेस BC भी इक्वल है और साथ में इनकी हाइट्स भी इक्वल है। तो ये यहां से वहां, फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1:1। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है और हमें इन दोनों का एरिया का रेशो क्या मिला, 1/1 मिला। तो इस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये PQ सेगमेंट है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है और AD परपेंडिकुलर ऑन BC, ये AD सेगमेंट है वो भी BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर से। ये दो गिवन चीजें हैं और हमें कुछ ट्रायंगल्स के रेशो निकालने हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। तो PQB हमें कहाँ नजर आ रहा है, PQB, ये छोटा सा ट्रायंगल जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल ये है PQB। और नेक्स्ट PBC कहां पर है, PBC। तो अगर हम लोग PQB को ऑब्जर्व करें तो PQB में बेस क्या है, BQ और हाइट क्या है, PQ। और PBC को देखें तो इसके अंदर बेस क्या है, BC और हाइट क्या है, PQ। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि दोनों ट्रायंगल का जो हाइट है वो सेम है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्रायंगल PQB and triangle PBC have equal height। दोनों ट्रायंगल की क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है। अगर हाइट इक्वल है तो एरिया का रेशियो किसको इक्वल होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस को। तो PQB का बेस क्या होगा, BQ और PBC का बेस क्या होगा, BC। और इसके बाद हम लोग रीजन दे देंगे कि एरिया इज proportional to their corresponding bases। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमें कौन सा रेशो फाइंड करना है, PBC, जो कि कहां पर है, PBC। और नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है, ABC। तो देखेंगे PBC का बेस क्या है, BC और हाइट क्या है, PQ। और ABC का भी बेस क्या है, BC और हाइट क्या है, AD। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल है, तो बेस इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC हैव
इक्वल बेसेस। तो दोनों ट्रायंगल के बेस इक्वल है, तो एरिया का रेशियो किसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो PBC का हाइट क्या है? PQ, और ABC का हाइट क्या है? AD। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे AD, और रीजन क्या देंगे? एरिया इज proportional to their corresponding heights। ओके, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसका रेशियो निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो देखते हैं ABC बिगर ट्रायंगल जिसका बेस BC है और हाइट क्या है? AD, और नेक्स्ट ट्रायंगल है ADC जिसका बेस DC है लेकिन इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या है? AD। तो यहाँ पर हमें दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल दिख रहा है? हाइट, जो कि है AD। तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव इक्वल हाइट्स। इनकी हाइट्स क्या है? इक्वल है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस। अब ABC में बेस क्या है? BC, तो हम लोग इसके सामने लिख देंगे BC, और ADC में बेस क्या है? DC, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे PC, और रीजन क्या देंगे? एरिया इज proportional to their corresponding bases। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ADC, क्या ट्रायंगल चाहिए तुम्हें? ADC, बेस क्या है? DC, और हाइट क्या है? AD, और दूसरा क्या है? PQC, बेस क्या है? QC, और हाइट क्या है? PQ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोनों ही ट्रायंगल में कुछ भी इक्वल नहीं है, तब क्या कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस। तो यहाँ ADC में बेस क्या है? DC, और हाइट क्या है? AD, और यहाँ पर PQC में बेस क्या है? QC, और हाइट क्या है? PQ। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।